हमारे 3 प्रमुख धर्म ग्रंथ विश्व में अभी दिखाई दे रहे हैं, बाइबल, कुरान और गीता, रामायण, महाभारत। ये 3 फॉलोअर हैं। सबसे ज़्यादा ईसाई हैं दुनिया में जो यीशु को मानते हैं, और उसके बाद मुसलमान हैं। इन लोगों ने धर्म का विस्तार किया। बुद्ध भगवान ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था, जो अब बहुत कम जगहों पर रह गया। उसमें अहिंसा की बात कही गई। ईसाइयों ने किया, प्रलोभन देकर किया। ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया, कुरान को मानो और नहीं तो तलवार देखो। इस तरह से विस्तार किया। तलवार के बल पर उचित तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप समझा सकते हैं कि धर्म बहुत अच्छा चीज़ है और तमाम ना धर्म मानने वाले को धार्मिक बना दे, तमाम बुरे लोगों को अच्छा बना दे, तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन आपने अच्छे लोगों को मुसलमान बनाया। खैर, इस पर मुझे विवाद नहीं है, ये आपको खुद अपनी समझदारी से तय करना है। लेकिन ये कोई डाउट नहीं है कि बाइबल में अच्छी अच्छी बातें हैं, कुरान में अच्छी अच्छी बातें हैं, और रामायण, गीता, महाभारत में भी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये जब तीनों में अच्छी अच्छी बातें हैं, आदमी को फरिश्ता बनाने के लिए, आदमी को देवता बनाने के लिए, सब है, जरूरी है, तो इसको कैटेगरीज में क्यों बांट दिया आप? ईसाई बाइबल पढ़ेंगे, दूसरे लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों? अच्छी बात वहाँ जाके बुरी हो जाएगी क्या? इस्लाम में जो कुरान में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, उसको दूसरे लोग अगर ईसाई मान लेंगे, ईसाई उसको सुनेंगे, तो उनको कोई पाप लग जाएगा क्या? हिंदू अगर सुनेंगे, रामायण और गीता में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अगर मुसलमान सुनेंगे, तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा क्या? अरे, अच्छी बातें कभी भी नुकसानदायक नहीं होती हैं। 2 ही बात होती है, अच्छी और बुरी। और इन तीनों धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें हैं, तो तीनों में कौन बुरा हुआ? कोई भी तो हमें बुरा नहीं लगता। इसीलिए इसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों को सब में पढ़ना चाहिए, सभी धर्मों के बारे में जानकारी। लेकिन आएगा भाषा का प्रॉब्लम। कोई नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। एक नुक्ता का गलती से खुदा लिखा था, उसमें वो जुदा पढ़ा। तो आप अपनी भाषा जो समझ में आती है वही धर्म ग्रंथ पढ़िए। रामायण, गीता, महाभारत अगर आपको हिंदी आती है, संस्कृत आती है, पढ़िए। अंग्रेजी आती है तो बाइबल पढ़िए। लेकिन वहाँ शब्दार्थ नहीं, वहाँ पर भावार्थ लेना है। इसलिए तीनों धर्म ग्रंथ अच्छे हैं, और आप भी अच्छा बने कि आप दुनिया से नफरत मिटा दें, प्यार की दुनिया बना दें। गीता, रामायण में भी अच्छी बात है, कुरान में भी अच्छी बात है, और बाइबल में भी अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन विवादों को ख़त्म करके सरल भाषा में अपनी बातें सबसे कहें, सबको सुनाएं। हो सकता है वो आपके बात का प्रभाव पड़े, वो अच्छा बन जाए। जय हिंद, जय भारत।